और अब बात कोरोना संक्रमण की, जहां पर इस संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2020 पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। सूबे में ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव कुछ महीने के लिए आगे बढ़ाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश जिले के अफसरों को सतर्क किया है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दे। सूबे के जिन जिलों में कोरोना की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, वहां पर 15 सितंबर से मतदाता सूची बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आयोग ने बुकलेट और प्रपत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। पहले डोर टू डोर सर्वे होगा। बीएलओ गणना कार्ड पर नाम नोट करेंगे। जो पहले से नाम है उनके आधार और मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। इसके बाद जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में बचेंगे, उनके नाम फॉर्म भरवाकर शामिल करे जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के 59,163 ग्राम पंचायतों के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है और इसी क्रम में अगले साल यानी 23 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष और 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में अक्टूबर नवंबर में पंचायत का चुनाव करवाना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पंचायत के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। आलोक शुक्ला लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए। आलोक, जिस तरीके से संक्रमण की वजह से अब एक के बाद एक तमाम जो कार्य हैं उनको टाला जा रहा है, अब जो जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में उन्हें भी टालने की संभावनाएं यहां पर साफ तौर पर नजर आती हुई दिख रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए रंजना, ये जो उत्तरीय पंचायत चुनाव है ये इस वजह से टाला जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी का ये दौर है और ऐसे में बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। जो वोटर लिस्ट इस साल मार्च में अपडेट होनी थी, वो वोटर लिस्ट अब जो है आज से यानी कि 15 सितंबर से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और बृहद स्तर पर जो बीएलओ हैं वो घर घर जा करके 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। अगर ये शुरू हुआ तब जाके करीब 3.5 महीने लगेगा पूरी लिस्ट को अपडेट होने। अब समस्या इस बात की है कि ये जो पूरा है 3.5 महीने का समय, अगर ये 1 अक्टूबर से पहली अक्टूबर से शुरू हो पाया तब 3.5 महीने लगेंगे। पिछला जो 2015 का चुनाव था उसमें करीब 11 करोड़ 80 लाख मतदाता थे पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो है इसमें करीब 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि कुल 13 करोड़ मतदाता हो जाएंगे 2021 में अगर ये चुनाव हुआ तो। और ये अक्टूबर में अगर शुरू हो पाया मतदाता सूची पुनरीक्षण तब जाकर के ये हो पाएगा और तब भी जो है अप्रैल या मई में ये चुनाव होने की संभावना है अगर अक्टूबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो पाया तो। रंजना, बिल्कुल आलोक, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिल रही है? चूंकि आप बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक अगर शुरू हुआ काम तभी अगले साल चुनाव हो पाएंगे, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है ये चुनाव आयोग के लिए? रंजना, ये बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे समय में जब कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में ठंड का सीजन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि कोरोना और रफ्तार पकड़े, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत लोगों को हो जाएगा तो और लोग शंका करने लगेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि आज से वो जो मतदाता सूची अपडेट करना है उसके लिए जो तमाम सारी चीजें करनी है वो आज से शुरू हो जाएगा और ये जो मतदाता सूची का जो आपको अपडेट करना है ये अक्टूबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि अगले 3.5 महीने में ठंडी भी है और इस ठंड में बड़ा चैलेंज होगा कि घर घर जाकर बीएलओ जो है 18 साल की उम्र तक के सभी जो युवक होंगे जो 18 साल की उम्र 2021 तक पूरी कर चुके होंगे, उनका सत्यापन करना और उनकी एक लिस्ट बनाना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा रंजना चुनाव आयोग के लिए। बिल्कुल आलोक, और न सिर्फ चुनौती चुनाव आयोग के लिए होगी बल्कि प्रदेश की जनता भी पहले ही खौफ में है कोरोना वायरस के चलते। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये बहुत जल्दी स्टेप चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाता है चुनाव करवाने का, क्या लगता है आयोग, क्या इसका असर मतदाता पर देखने को मिलेगा, मतदान प्रतिशत पर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से लोग डरे हुए हैं कोरोना महामारी को लेकर, ग्रामीण अंचलों में हम गए हैं, वहां बातचीत होती रहती है। मैं खुद अपने गांव गया हुआ था तो वहां भी चर्चा हो रही थी कि चुनाव होना है, कैसे होना है, और लोग बहुत डरे हुए थे। हो सकता है कि मतदान के प्रतिशत पर इसका असर पड़े। ये बिल्कुल मैं 100% श्योर हूं कि
कोरोना महामारी का असर जो है वो पंचायत चुनाव में पड़ने वाले वोट के प्रतिशत पर जरूर पड़ेगा रंजना, क्योंकि गांव में ये चर्चा है कि ये चर्चा बिल्कुल आम है कि कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में चुनाव कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बिल्कुल आलोक, न सिर्फ चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती है बल्कि लोगों के बीच उस भरोसे को उत्पन्न करना भी एक बड़ी चुनौती होगा चुनाव आयोग के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयोग।